जब हम जंगल काट के शहर बसाएंगे तो एक दिन ये बेजुबान जानवर ज़रूर अपने घर तक आएंगे। उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जो इंसान और जंगली जानवरों के बीच का जो संघर्ष है वो बढ़ता चला जा रहा है। आए दिनों हम ये सुनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में घास लेने गई महिला पे भालू ने अटैक कर दिया, लकड़ी लेने गई महिला पे तेंदुए ने अटैक कर दिया, या अकेले घर में होने के कारण बंदरों ने अटैक कर दिया। तो ये घटनाएं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। ये सिर्फ हमारे पहाड़ी राज्यों तक सीमित नहीं है, इनके साथ ही आप शहरों में भी देखेंगे तो तेंदुओं का आना, ठीक है, और जंगल और बंदरों का अटैक करना ये बहुत नॉर्मल हो चुका है शहरों में भी। लेकिन हमें इसके मूलभूत कारणों पे थोड़ा सोचना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप माने नया माने, जो भी ये संघर्ष बढ़ रहा है इसके जिम्मेदार आप और मैं और हमारी सरकारों की पॉलिसी हैं, और कुछ नहीं है। हम इंसानों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि हमें अपने हित के अलावा किसी का हित नहीं दिखाई देता। हम तो इंसान तो अपने साथियों का हित मार लेता है, तो जंगली जानवरों की तो क्या बात है जो अपनी बात भी नहीं रख पाते, बेजुबान जानवर हैं। तो इसी के कारण ये संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में और तीव्रता के साथ बढ़ेगा, क्योंकि खेती का दायरा हमारा कम हो रहा है। जंगलों में जो पहले फलदार पेड़ होते हैं वो गायब हैं। वन विभाग भी इस बारे में कभी नहीं सोचता है, या फिर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो फलदार पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण करा जाए, जिससे खासकर जो शाकाहारी जानवर हैं वो तो जंगलों तक ही निपट जाएं। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में हर सीजन में जंगलों में फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, तो शायद वो ह्यूमन जो इंसानों की बस्ती हैं वहाँ तक नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे ही हमें अच्छा नहीं लगता जंगलों में जाना, क्योंकि डर लगता है कोई जानवर अटैक न कर दे, उसी तरीके से जंगली जानवरों को भी ह्यूमन बस्तियों में आने से डर लगता है। उनको भी कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हमें नहीं जाना, वहाँ हमारे लिए खतरा है। लेकिन आप खतरा को इग्नोर तब करते हैं जब आपके पेट में भूख होती है, और सारा खेल दुनिया में भूख का ही है। अगर आपका पेट खाली है तो आप उसको भरने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे नॉर्मल इंसान चोरी कर लेता है, बहुत बार डकैती कर लेता है क्योंकि पेट के लिए, तो वैसे ही जंगली जानवर भी पेट के लिए वो ह्यूमन बस्तियों तक आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाने से मतलब है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो अपने रक्षा में हम पे अटैक कर देते हैं। जब एक दो बारी अगर वो रक्षा में अटैक करते हैं तो फिर उनको भी वो भी उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको भी फिर अटैक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये रोकने के लिए अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। देखो, सरकार तो जो करेगी वो करेगी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं कि सवेरे शाम हम अकेले जाना या छोटे बच्चों को घर के आसपास जंगलों में ना भेजें। अगर जाएं भी तो किसी बड़े बुजुर्ग के देख रेख में आसपास में रहें, और साथ ही हम डंडे वगैरह पीटें, आपस में कनस्तर वगैरह पीटें, ताकि अगर कोई जंगली जानवर आसपास है भी तो वो वहाँ से छोड़ के चला जाए। और दूसरी बात यह है कि खासकर जो हमारे घर के आसपास छोटे कूड़े हम फेंकते हैं नदियों नालियों में, वो भी एक कारण है, क्योंकि जंगली जानवरों को लगता है कि यहाँ हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो उसकी तलाश में भी जंगली जानवर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इंसान ये सोचते हैं कि ये जंगली जानवर हमारे घर तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि ये घर तो इनके ही थे। ये जंगल जो है ये जंगली जानवरों का ही था। वो तो हम लोगों ने जंगल काट के शहर बसा दिए, घर बसा दिए, सड़कें बसा दी, और हम उस पर रह रहे हैं। अगर आज हमें कोई जंगली जानवर दिखाई देता है तो हम बोलते हैं ये जानवर हमारे घर पर आ गया, लेकिन जबकि एक्चुअल बात यह है कि हम उनके घर में गए हैं, वो हमारे घरों में नहीं आए हैं। और अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई हिरण आ जाता है या कोई नीलगाय आ जाती है, तो हम उसको हज़ारों गाली देने लगते हैं कि ये कैसे हमारे रोड पर आ गया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, एक बेजुबान जानवर, उसको पता ही नहीं कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग इंजन है, आपकी गाड़ी कौन सी गियर पे चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, उसको नहीं पता। वो तो नॉर्मल अपने रास्ते पर चल रहा है जैसे वो हज़ारों बरसों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसी बीच हम इंसानों ने विकास के चक्कर में जंगल काट के सड़कें बना दी और हम उस पर चलने लग गए, और इस बीच हमारी और जंगली जानवर की टक्कर होगी तो दोष हम जानवर को देते हैं, जबकि असली दोष इसमें हम लोगों का है।
तो सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम विकास करें तो विकास भी ज़रूरी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इंसान के विकास के चक्कर में हम जंगली जानवरों का और जंगलों का विनाश ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा, और अपने लेवल पे हम लोग जितना कर सकते हैं, आप लोग जितना कर सकते हैं, प्लीज़ जंगली जानवर और हमारे जंगलों को बचाने की कोशिश करें। थैंक यू।